पुरानी दिल्ली को दिल्ली शाहदरा के रास्ते गाजियाबाद से जोड़ने वाला दिल्ली का नया यमुना रेलवे ब्रिज, जिसकी लंबाई 992 मीटर है। और इसके बगल में ये है 158 साल पुराना लोहे का पुल, जो यहाँ पर आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। और आज एक बार फिर से हम इन दोनों ब्रिजेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि नए ब्रिज का काम काफ़ी आगे पहुँच चुका है और यहाँ पर सिग्नलिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन काम भी तेज है। इसके लिए सबसे पहले हम एक EMU ट्रेन पकड़ के शाहदरा से दिल्ली जंक्शन की ओर जाएंगे और फिर वहाँ से दूसरी EMU ट्रेन पकड़ के वापस शाहदरा की ओर आएंगे, ताकि इस ब्रिज को हम और ज़्यादा करीब से देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली शाहदरा जंक्शन के बाद जैसे ही हमारी ट्रेन ओल्ड दिल्ली जंक्शन की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पर हमें नया अलाइनमेंट दिखाई देता है और नए सिग्नल्स भी, और यहाँ पर ट्रैक भी बिछा लिया गया है। खास बात यह है कि यहाँ पर नए यमुना ब्रिज से जो ट्रैक्स आए हैं, उनके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए OHG को शिफ्ट करने का काम भी कर लिया गया है और धीरे धीरे ये काम यहाँ पर निपटाया जा रहा है। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुराने OHG मास्ट से OHG वायर को हटाकर नए ड्रॉप आर्म पर शिफ्ट कर दिया गया है। और इसी तरह धीरे धीरे ये काम आगे की ओर बढ़ेगा और पुराने सभी खंभों को उखाड़ दिया जाएगा। अभी बीते दिनों पहले यहाँ पर एक मेगा ब्लॉक लिया गया था, जिसके चलते यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा ट्रेन्स कैंसिल थी और काफ़ी ट्रेन्स को डाइवर्ट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया था। उस मेगा ब्लॉक के दौरान यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया गया था, जिसमें नए सिग्नल्स के लिए यहाँ पर कनेक्शंस किए गए थे और नॉन इंटरलॉकिंग के साथ साथ एक माइनर ब्रिज को भी रिप्लेस किया गया था, जिसे हम ब्रिज नंबर 250 कहते हैं, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। और ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। नए यमुना रेलवे ब्रिज से आने वाले ट्रैक इसी एक्सप्रेसवे के नीचे से होकर आगे की ओर जाते हैं और यहाँ हमारी ट्रेन पुराने वाले ट्रैक से लोहे के पुल की ओर बढ़ रही है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि ब्रिज से पहले यहाँ पर भी नए सिग्नल्स इरेक्ट कर लिए गए हैं। और ये है दिल्ली का नया यमुना रेलवे ब्रिज, लेकिन हमारी ट्रेन पुराने लोहे के पुल से होकर दिल्ली जंक्शन की ओर जाने वाली है। 158 साल पुराना ये लोहे का पुल 930 मीटर लंबा है और ये डबल डेक ब्रिज है, जिसमें ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे रोड ट्रैफिक। साल 1863 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू किया था और साल 1866 में ये ब्रिज बनकर कंप्लीट हुआ था। और आज भी इस ब्रिज से रोजाना 250 से भी ज़्यादा ट्रेन्स होकर गुजरती हैं। पुराना हो जाने के बावजूद ये ब्रिज यहाँ पर अभी भी अंगद के पैर की तरह खड़ा है। अब क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी पुराना हो चुका है, तो साल 2003-04 में यहाँ पर एक नए ब्रिज को बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसे बनते बनते 20 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस ब्रिज के बनने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि नए ब्रिज के अंदर से निकलने वाले ट्रैक्स का अलाइनमेंट सलीमगढ़ फोर्ट से होकर जाने वाला था, जो कि हिस्टोरिकल साइट है। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रोक लगा दी थी और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर काम रुका पड़ा था, और अब जाकर ये काम कंप्लीट हुआ है। इस नए ब्रिज के अंदर से जो ट्रैक्स निकल रहे हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक में जोड़े जाएंगे और उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। नए सिग्नल्स भी इरेक्ट हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर बेलॉस गिराई जा रही है और एक मेगा ब्लॉक के बाद ये ट्रैक यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जनवरी 2025 में रेलवे ने जो यहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया था, उस दौरान यहाँ पर इस ब्रिज को रिप्लेस किया गया था। इस माइनर ब्रिज पर कंक्रीट स्लैब के बदले पहले स्टील गर्डर हुआ करते थे। इस समय हमारी ट्रेन लाल किले के बगल में से होकर गुजर रही है। ट्रेन का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर लाल किले के बगल में ही ट्रेन कभी कभी रुक जाया करती है और जैसे प्लेटफॉर्म खाली होता है तो ट्रेन यहाँ से चल पड़ती है। अगर हम बात करें दिल्ली जंक्शन की, तो दिल्ली जंक्शन एक बहुत ही बड़ा बजलिंग हब है, जहाँ से 5 अलग अलग डायरेक्शन में रूट्स अलग होते हैं, जिसमें पहला है दिल्ली शाहदरा के रास्ते गाजियाबाद की ओर जाने वाला, जिस लाइन से हम आए हैं। दूसरा है सदर बाजार के रास्ते नई दिल्ली की ओर। तीसरा है दिल्ली किशनगंज के रास्ते रोहतक की ओर। चौथा है सब्जी मंडी के रास्ते अम्बाला की ओर और पांचवा है दिल्ली सराय रोहिला के रास्ते रेवाड़ी की ओर। इस तरह यहाँ पर 5 अलग अलग डायरेक्शन में रूट्स अलग होते हैं। बाकी दिल्ली जंक्शन के अगल बगल में बाईपास लाइंस का जाल बिछा हुआ है, जहाँ से ट्रेन्स दिल्ली जंक्शन को अवॉइड करके अपने अपने डेस्टिनेशंस पर जाती हैं। और यहाँ हमारी ट्रेन फाइनली दिल्ली जंक्शन पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर अब मैं सवार होने वाला हूँ इस EMU ट्रेन में, जो शाहदरा के रास्ते गाजियाबाद की ओर जाती है। हमारी ट्रेन दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से डिपार्ट कर चुकी है और यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, क्योंकि बगल में ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड है, जहाँ पर 3 फेज के साथ साथ पुराने कन्वेंशनल लोकोमोटिव्स भी दिख जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ही नहीं, यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव्स की भी भरमार है। इस EMD के पीछे एल्को भी खड़ा है और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ती है एक और एल्को पर, जो तिरंगे झंडे के रंग में रंगा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर लोकोमोटिव्स तैयार हो रहे हैं अपने अपने असाइनमेंट के लिए, क्योंकि इन्हें अपनी ट्रेन्स को भी खींचना है। WAG-9 बड़ी ही सावधानी से आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आगे और भी लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये WAP-4 के आगे फेस टू फेस खड़ा हो चुका है। और यहाँ पर एक WAP-7 भी है जो WAP-4 के पीछे खड़ा है। अब यहाँ से ये लोकोमोटिव्स एक एक करके अपनी ट्रेन के पास जाएंगे, जहाँ पर इनको इनकी ट्रेन के साथ कपल कर दिया जाएगा। इन लोकोमोटिव्स को देखते देखते मैं तो भूल ही गया कि मैं तो यहाँ पर दिल्ली का नया यमुना रेलवे ब्रिज दिखाने आया हूँ। तो आइए चलते हैं दिल्ली के नए यमुना रेलवे ब्रिज पर। हमारी ट्रेन इस समय दिल्ली के नए यमुना रेलवे ब्रिज के बगल में से होकर गुजर रही है और आने वाले कुछ दिनों में नए यमुना ब्रिज से आने वाले ट्रैक्स को हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक्स में जोड़ दिया जाएगा और हमारी ट्रेन इस नए ब्रिज के अंदर से शाहदरा के रास्ते गाज़ियाबाद की ओर जाएगी। और यहाँ तक ट्रैक सक्सेसफुली बिछाया जा चुका है। पुराने लोहे के पुल के मुकाबले ये नया ब्रिज काफ़ी मजबूत और स्टेबल है और इसके अंदर से ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ पाएगी। फिलहाल पुराने लोहे के पुल से जब कोई ट्रेन दिल्ली से गाज़ियाबाद की ओर जाती है तो उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी रहती है, क्योंकि ब्रिज 158 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। लेकिन नए ब्रिज पर ऐसा नहीं होगा। इस नए ब्रिज से तेज़ रफ्तार में ट्रेन आगे की ओर जा पाएंगी और इस नए ब्रिज के अंदर जो ट्रैक्स बिछाए गए हैं बाहर, इनमें सक्सेसफुली बेलॉस फैला ली गई है। और जब ये नए ट्रैक पुराने वाले ट्रैक में जोड़े जाएंगे तो उस पर टैंपिंग मशीन चलाकर इन्हें और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया जाएगा। इस नए ब्रिज को बनने में 20 साल से भी ज़्यादा समय क्यों लग गए ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रोक लगा दी थी, जिसके लिए साल 2012 तक फ्रेश परमिशन के लिए इंतजार करना पड़ा था। और फ्रेश परमिशन के बाद ही साल 2012 के बाद यहाँ पर काम अच्छे से शुरू हो पाया था। और नीचे माँ यमुना की स्थिति काफ़ी ख़राब है, क्योंकि प्रदूषण के कारण ये एक नाले में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आ रही है। लेकिन जब यमुना में बाढ़ आती है तो यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई हो जाती है और बाढ़ के समय यमुना का जलस्तर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पुराने लोहे के पुल को छूने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर ट्रेन का ट्रैफिक रोकना पड़ता है और काफ़ी सावधानी से यहाँ से ट्रेन आगे की ओर ले जाई जाती हैं। लेकिन नए ब्रिज पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नया ब्रिज काफ़ी ऊंचाई पर बना है। लेकिन पुराने ब्रिज की खास बात यह है कि यह डबल डेक ब्रिज है, जिसमें ट्रेन ऊपर चलती है और इसके ठीक नीचे रोड ट्रैफिक चलता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है, नीचे लोग लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में। धीरे धीरे हमारी ट्रेन की रफ्तार बढ़ चुकी है और अब बात कर लेते हैं कि इस नए ब्रिज को पुराने ट्रैक से कब जोड़ा जाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी 2025 में इस नए ब्रिज को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी डिले हो गया, क्योंकि इस ब्रिज के अंदर से निकलने वाले ट्रैक्स को पुराने वाले ट्रैक से जोड़ना एक बहुत ही बड़ा मशक्क़त भरा काम है। और साथ ही यहाँ पर कई दिन का मेगा ब्लॉक भी लिया जाएगा और उस दौरान इस काम को निपटाया जाएगा। अभी जनवरी 2025 में जो मेगा ब्लॉक यहाँ पर लिया गया था वो यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग के काम के लिए लिया गया था और एक माइनर ब्रिज को रिप्लेस करने के लिए। और उस दौरान आपने देखा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ट्रेन्स को कैंसिल करना पड़ा था और काफ़ी ट्रेन्स डाइवर्टेड भी थी। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मेगा ब्लॉक के दौरान कितनी ज़्यादा ट्रेन्स और कैंसल्ड होने वाली हैं। लेकिन अभी महाकुंभ का समय चल रहा है और दिल्ली गाज़ियाबाद रूट काफ़ी बिजी रूट है, तो यहाँ पर एक साथ इतनी सारी ट्रेन्स कैंसिल करना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुविधा भरी स्थिति हो जाएगी यात्रियों के लिए। और इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे मेगा ब्लॉक की डेट रिलीज़ की जाएगी और उस दौरान यहाँ पर ट्रैक्स को जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद इस ब्रिज पर CRS इंस्पेक्शन होगा, जिसमें कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा अप और डाउन दोनों ट्रैक्स पर ट्रेन को दौड़ाकर थोरोली इंस्पेक्शन किया जाएगा। और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो इस ब्रिज को यात्री ट्रेनों के लिए खोल दिया जाएगा और इस ब्रिज से ट्रेन फिर आया और जाया करेंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर रेलवे का मेन मकसद है नए ब्रिज के अंदर से निकलने वाले ट्रैक्स को पुराने वाले ट्रैक्स में जोड़ना, और उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है और काफ़ी सारी ट्रेन्स डाइवर्ट और कैंसल्ड होने वाली हैं। और उसी दौरान यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी निपटा लिया जाएगा और धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन आगे निपटाया भी जा रहा है। OHE के पुराने खंभे जिन्हें हम मास्ट कहते हैं उन्हें हटाकर यहाँ पर नए वाले OHE अरेंजमेंट पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर ये ब्रिज ख़त्म होने वाला है। नीचे से सड़क बाएं तरफ निकल जाती है शास्त्री पार्क की ओर और हमारी ट्रेन बढ़ रही है दिल्ली शाहदरा जंक्शन की ओर। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन ज़रूर बताएं और दिल्ली के यमुना ब्रिज से जुड़ी आपकी कुछ मेमोरीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे वीडियोस आप भविष्य में भी देख पाएँ और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और यहाँ हमारी ट्रेन पुराने लोहे के पुल से बाहर निकल चुकी है और ये है नया यमुना रेलवे ब्रिज। यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में सिग्नल्स लगाए गए हैं
क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्स बाई डायरेक्शनल हैं, यानी अप और डाउन किसी भी डायरेक्शन में ट्रेन आ और जा सकती है। और इसी के साथ साथ ये सेक्शन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से इक्विप्ड है। और दिल्ली गाज़ियाबाद जैसे बिजी रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का फ़ायदा ये है कि 2 स्टेशन के बीच काफ़ी सारी ट्रेन्स आगे पीछे चलती रहती हैं। बगल में नोटिस किया जा सकता है कि यहाँ पर कुछ नए सिग्नल भी लगाए गए हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर ये सिग्नल्स नहीं थे। और बगल में गड्ढा भी खोदा गया है जहाँ पर सिग्नलिंग के लिए केबल्स डाली गई हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बगल में जो नए ट्रैक्स बिछाए गए हैं उनमें वायर क्यों नहीं लगाई जा रही है। तो यहाँ पर वायर तभी लगाए जाएंगे जब ट्रैक सक्सेसफुली जोड़ा जाएगा। और OHE में एक लिमिटेड दूरी के बाद वायर ख़त्म हो जाती है, यानी OHE वायर रेगुलेट होती है। इसीलिए नए ट्रैक पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन काम यहीं पर रोका गया है और यहाँ पर ये ट्रैक हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक में जोड़ा जाएगा। आई होप दिल्ली के नए यमुना रेलवे ब्रिज और पुराने लोहे के पुल का ये सबसे ताज़ा स्टेटस आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।